हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फ्रॉम होम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 5। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उन्हें अगर ज़रूर देखेंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपसे एक बात कहनी थी कि हमारी जो 100% व्यूअर्स में से 85% जो व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने बेसिकली कवर किया है अकरेंस ऑफ मेटल्स या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन मूवी वाली एक्सट्रैक्शन नहीं, एक्सट्रैक्शन मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज। चलिए हम हमारे लिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। करेंगे तो इसमें अब हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्या है सब कुछ। तो हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन और टर्म्स के साथ से बात कर लेते हैं। सो एज वी नो, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। ये सबसे एक ज़रूरी टर्म है और सबको ये बात क्लियर भी है कि सबसे ज़्यादा जो मेटल्स हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से। बट सी वाटर ऑल्सो कंटेन soluble salts like NaCl, MgCl एक्सेट्रा। हमको ये ज़रूर पता है कि अर्थ क्रस्ट से सबसे ज़्यादा मेटल्स लिखते हैं, बट सी वाटर से भी हम soluble salts like NaCl, MgCl और there are many other salts कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, हमें वहाँ से मिल जाते हैं आसानी से सी वाटर से। क्लियर? सो मेटल्स आर फाउंड इन 3 टाइप्स एंड दे आर, ये अब हमें मेटल्स 3 टाइप्स में मिलते हैं। इन्हें आप टाइप्स बोल लीजिए, इन्हें फॉर्म्स बोल लीजिए, एज अ विश। तो हमारे पास फर्स्ट आ गई मिनरल्स। ये टर्म्स तो आई थिंक आप सबको पता ही होंगी, 10th क्लास की ज्योग्राफी में सारी टर्म्स हैं। मिनरल सोर्स, बस एक गैंग जो है ये नई टर्म है। बाकी तो इस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 में सब सारी टर्म्स यूज़ की गई हैं, मिनरल सोर्स। तो मिनरल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सो मिनरल्स आर द एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली इन द क्रस्ट। यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लीजिए, सब्सटेंसेस लिख लीजिए, एज यू विश। सो दीज आर द एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब हमें ये अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिल जाते हैं, कोई ये मैन मेड नहीं है, ये हमें नेचर से मिले हैं। और कहाँ पे मिल जाते हैं? हमें अर्थ क्रस्ट में। दे आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंसेस हैं ये? इनऑर्गेनिक। अब हम केमिस्ट्री भी 3 टाइप्स की पढ़ते हैं और ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो केमिस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं। चेक इट हियर। सो द फर्स्ट वन इज, हम फिजिकल से बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल, यहाँ पे होती है फिजिकल केमिस्ट्री। बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, किसके साथ क्या रिएक्शंस वगैरह। इसमें हम पूरा उसका प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस, इनके बारे में बात करते हैं हम केमिकल्स की। अब लास्ट आ जाती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेलो। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, देन दीज मिनरल्स आर कॉल्ड एज ओर्स। मतलब मान लीजिए कोई हमारे पास मेटल है सी, सॉरी हमारे पास मिनरल है सी। अब इसमें हमें मिल गया है एक और एम और साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़, मान लीजिए इम्प्योरिटीज़ एंड इम्प्योरिटीज़ तो आए। अब ये है हमारे पास एक मिनरल मिल चुका है हमें पूरा का पूरा। अब मिनरल, सॉरी मेटल और है इसमें, हम 70 मान लेते हैं, चलिए 70%। और जो बाकी 30% है, दोज आर इम्प्योरिटीज़। अब इसे निकालना
हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रॉफिटेबली है। मतलब इन्वेस्टमेंट्स तो लगेंगी, वो तो हाई अमाउंट ऑफ में लगती है माइनिंग वगैरह के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगी। प्रॉफिटेबली अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, अगर प्रॉफिटेबली हम इसकी एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, देन दिस मेटल इज नोन एज ओर। सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि अगर हमारे पास कोई एक मिनरल मिल गया जिसमें 70% मेटल है, आयरन मेटल मान लीजिए, आयरन या आई कॉमन जाएगा, कॉपर मेटल मान लीजिए, कॉपर है इसमें 70%, और हम इसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से, ज़्यादा बजट नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हाई नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से उसे अगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन दैट मिनरल दैट मेटल इज नोन एज ओर। क्लियर? सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी है। अब सी गैंग, अब इनके बीच का कनेक्शन है, पहले हम गैंग पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सारा कनेक्शन आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सो द ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ impurities. Sorry. The ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. are called gang. I hope आपको ये चीज़ें पढ़ के इसको डेफिनेशन क्लियर होगा कि हाँ जी, थोड़ी सी पिक्चर बन गई माइंड में कि ये चीज़ हो सकती है गैंग। सो क्या लिखा है हमारे डेफिनेशन में कि द ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज। ये तो क्लियर ही है, जैसे मैंने आपको उस एग्जांपल में बताया था कि मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास m है प्लस i इम्प्योरिटीज हैं, आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इम्प्योरिटीज़ के साथ हमारे पास एक पूरा मिनरल है, यानी कि मेटल ओर है इम्प्योरिटीज़ के साथ। इन चीज़ें लिखी हैं वहाँ पर, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। इस पूरे टेबल में वही है 2 पेज के लिए, जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। कौन सा पेज नंबर वो? हाँ, पेज नंबर 49 एंड 50, ये 2 पेजेस का सारा निचोड़ आप कह सकते हैं इसको, ये पूरा वही है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की। किसकी? मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। सो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर, यहाँ पर आएगा एक्सट्रैक्टेड। सॉरी फॉर दिस, आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट दैट। सो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, discard this. Yeah, metals of high reactivity are extracted by electrolysis। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप सभी को पता ही होगा। मैंने अपनी सेकेंड वीडियो में भी, जिसमें के बाद हमने बात की थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2 में, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, उसमें भी मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था, और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो मेटल्स ऑफ हायर रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वही प्रोसेस है, सॉल्यूशन में रखेंगे, एनोड कैथोड होगा, जो हमारे पास मेटल निकलेगा उसको वहाँ पर रख देंगे, करंट चला देंगे, सॉल्यूशंस होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, मैनी एसिड्स वगैरह, तो उनके में उसका इलेक्ट्रोलिसिस पूरा प्रोसेस होगा और हमारे पास मेटल और एज अ प्योर मेटल आ जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। सेकेंड, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वी ऑब्टेन प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वी गेट द प्योर मेटल। जो क्लियर है, हमने ये चीज़ पढ़ी है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आसानी से प्योर मेटल मिल जाता है, उसके बाद कोई वैसी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं उसमें से। क्लियर? अब है मेटल्स आर, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट,
प्रॉब्लम है यहाँ पे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो मेटल्स आर रिफाइंड विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमें प्योर मेटल तो मिल गया, लेकिन तो भी उसकी दोबारा रिफाइनिंग होगी ताकि पूरा एक प्योरेस्ट मिल जाए। ऑल्दो वैसी कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस से उसकी रिफाइनिंग करेंगे। जिससे हमने उसे ऑब्टेन किया प्रोसेस से, उसी से उसकी दोबारा रिफाइनिंग कर देंगे। अब जो थोड़ी बहुत जो लेस देन 1% इम्प्योरिटीज बची होंगी वो भी निकल जाएंगी। अब हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स कौन से हैं, तो इनके एग्जांपल्स आ गया पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इन सब को यह है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और इनको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में। तो फर्स्ट, द मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी आर फाउंड ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, उनके ओर्स हमें टू टाइप्स के मिलते हैं, टू टाइप्स के साथ। या तो फर्स्ट वन इज कार्बोनेट ओर एंड द सेकेंड वन इज सल्फाइड ओर। फर्स्ट वन कार्बोनेट ओर एंड सेकेंड सल्फाइड ओर। जो उनके ओर्स हैं दो टाइप्स में, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर के फॉर्म्स में मिलते हैं। तो यानी कि कार्बोनेट ओर में यानी कि उनमें CaCO3 होगा, सल्फाइड में S होगा, सल्फर, लेकिन वो सल्फर नेगेटिव होता है इसलिए सल्फर 2 नेगेटिव, सॉरी, वो सल्फाइड बन जाता है। तो अब उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से, तो उसके लिए दो प्रोसेस हैं। जो कार्बोनेट ओर है उसके लिए प्रोसेस है कैल्सिनेशन, C कॉमन है, तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन तो इसी के लिए होगा, C सेम वर्ड, सॉरी लेटर, कैल्सिनेशन। तो अब इस बारे में बात करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस in which ores are heated strongly in the limited air. Calcination is the process in which ores are heated strongly in the limited air. ये दो कंडीशंस हैं बस। बाकी तो आप अपनी बाकी वर्ड्स प्रोनाउंस तो आप अपनी वजह से भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें ओर्स को एक बड़े हाई अमाउंट पे हीट किया जाता है, हीट किया जाएगा एंड इन लिमिटेड एयर। बट कंडीशन है हमारे पास, बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे लेकिन किसमें, लिमिटेड एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ही लो होगी, बहुत ज़्यादा। क्लियर? ओर्स को हीट किया जाएगा काफ़ी टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत हीट प्रोवाइड की जाएगी उसको। बट द कंडीशन इज इन लिमिटेड एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल ZnCO3, ये जो ओर होता है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको बड़े हाई अमाउंट पे हीट किया जाता है, लेकिन विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्लियर? अब हम बात कर लेंगे रोस्टिंग की। तो रोस्टिंग यानी कि जो सल्फाइड ओर को एक्सट्रैक्ट करना है, सल्फाइड ओर से मेटल्स को, उसके लिए प्रोसेस यूज किया जाएगा रोस्टिंग। सो इट इज द प्रोसेस इन विच ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली। यहाँ तक तो क्लियर, दोनों में सेम है कि हीटेड स्ट्रांगली in the presence of excess air not to be extracted, not need लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा गलती है ग्रामर के हिसाब से, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बिकॉज दे आर नीड नॉट टू एक्सट्रैक्टेड, मतलब उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, हमें डायरेक्टली वो मिल जाते हैं आसानी से। नेटिव स्टेट फ्री स्टेट में है, कोई उनके एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, जो भी हमें मिलेगा वो प्योर मेटल मिल जाएगा अर्थ क्रस्ट से। कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको रिफाइनिंग के थ्रू किया जाता है, रिफाइन कर दिया जाएगा उन्हें, लेकिन मिलते तो किसमें, नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में। इनको एक्सट्रैक्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इनको एक चीज़ की जरूरत होती है, दैट इज रिफाइनिंग। सो दीज मेटल्स आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट एज आई हैव टोल्ड यू, दे जस्ट नीड टू बी रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको नीचे क्लियर करा दिया था, 2 बार पॉइंट आ चुका है। मतलब सिर्फ इनको हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करना है,
हमें ये आसानी से मिल जाएगा, कोई हमें ये बस ऐसे मिल गया। इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी तो हो सकता है 1% हो 2% हो, तो वो रिफाइनिंग के थ्रू वो भी हट जाती हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल AgAuPt, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और भी जो हमारे पास रॉयल मेटल्स होते हैं, वो भी ऐसे नेटिव स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। उन्हें भी ज़रूरत नहीं होती कि हाँ जी एक्सट्रैक्ट करो, कैल्कुलेशन करो या कोई प्रोसेस करो, वो हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं प्योर उस फॉर्म में ही। बस उनकी रिफाइनिंग करने की जरूरत है एंड देन वी कैन यूज़ देम। क्लियर? सो आई होप आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स और ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी क्लियर हो गया होगा। क्लियर? गॉट इट ना? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वीडियो खत्म होने के बाद इसे ज़रूर पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, बिकॉज बाय डूइंग द क्वेश्चंस यू विल डू द प्रैक्टिस एंड इट विल इंक्रीज योर नॉलेज। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज मतलब वो रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत कम। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मर्क्यूरिक नहीं होगा यहाँ पे, मरकरी और होगा। मर्क्यूरिक तो ऑक्साइड होता है, मरकरी का और कॉपर का और, ये मीडियम रिएक्टिविटी का है कॉपर यहाँ पर। एक सेकेंड ये होगी, लेकिन पहले उसका ऑक्साइड बनाएंगे ताकि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएं। अब जब ऑक्साइड बन गया तो फिर तो हमारे पास प्रोसेस कुछ नहीं है, बस उसको दोबारा और हीट करो। हाई टेम्परेचर्स पे हीट किया तो ये बॉन्ड भी टूट गया इनके बीच का और हमारे पास ए मिल गया। क्लियर? तो जो मरकरी का और होता है, कॉपर का और होता है, उन्हें इस प्रोसेस से भी किया जाता है। मरकरी को तो इस हिसाब से किया जाता है, कॉपर के भी वही प्रोसेस है। फिर कॉपर को हम करते हैं कैल्सिनेशन से। कैल्सिनेशन कौन सा वाला था? कैल्सिनेशन आई एम सॉरी, रोस्टिंग वाले से किया जाता है उसे, सॉरी फॉर दैट। उसमें हाई प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की। तो अब एक जो NTSC लेवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, MCQ पॉइंट से जो क्विजेज वगैरह में आते हैं, दैट इज मरकरी और को क्या बोलते हैं? तो मरकरी इज कॉल्ड एज सिनाबर, दैट इज HGS। क्या बोलते हैं मरकरी और को? सिनाबर, दैट इज HGS। ये हमारे पास MCQ पॉइंट्स के व्यू से, कम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि NTSC या किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे जो 10th लेवल तक के होते हैं, तो उनमें वैसे क्वेश्चन जरूर पूछा थे कि मरकरी के और को क्या बोलते हैं। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा कि मरकरी और इज कॉल्ड एज सिनाबर, या कई बार ये होता है कि उसका फॉर्मूला दिया होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है HGS। क्या फॉर्मूला है? HGS। क्लियर? सो आई होप आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्लियर हो गया होगा। द लास्ट स्लाइड है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आए टॉपिक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज़, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम फेसबुक पे भी स्टडी फ्रॉम होम नेम से ही हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाके भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। अब हम पार्ट जो 6 हैं उसमें हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में। हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, दैट इज कोरोजन। उसके बाद ये चैप्टर ओवर, उसके बाद यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है। फिर एक और हमारी वीडियो बनेगी, इसमें हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और NTSC या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में चैप्टर 4 यानी कि कार्बोनेटेड कंपाउंड स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो अगली 2 वीडियोज़ हैं दे आर इंपॉर्टेंट। कोरोजन के बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा वो NTSC लेवल यानी कम्पिटिटिव से बनते हैं ज़्यादा, और जो 7th वीडियोज़ के बारे में तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।